आनंद। भाई सभी बाबा के अति लाडले सिकीलधे जितने भी बाबा के बच्चे मेरे भाई बहन हैं, सब आनंद में है कि भाई ये जो रिहर्सल चल रही है उसके ही विचार में बैठे हुए हैं। ये तो रिहर्सल है, जैसे रिहर्सल अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कलाकार अपना अपना रिहर्सल करते हैं। एक ड्रामे में जिसका पार्ट होता है तो वो अपने घर में भी रिहर्सल करते हैं, अपने पार्ट को याद करते हैं, अपने डायलॉग को याद करते हैं। ऐसे अलग अलग रिहर्सल चल रही होती है। फिर उसके बाद जब फाइनल ड्रामा होना होता है तब सब के सब एक स्थान पर एक मंच पर आते हैं। उसी प्रकार हाँ, ये जो अभी आप देख रहे हैं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की जो रिहर्सल चल रही है, तो हमें उस रिहर्सल पर ध्यान नहीं देना है। हाँ, ना तो उसकी चर्चा करना है, अपने पार्ट को देखना है कि मुझ आत्मा का क्या पार्ट है इस पूरे सृष्टि चक्र में। अपने पार्ट को मजबूत करना है, अपने डायलॉग को बहुत अच्छे से याद रखना है। जो बाबा हमें डायलॉग सिखाते हैं वो डायरेक्टर है, वो इस पूरी सृष्टि रूपी फिल्म का प्रोड्यूसर है ना भाई, निर्माता है वो, निर्देशक है वो, और साथ में बीच बीच में वो एक्टिंग भी करता है, तो वो एक्टर भी है। क्योंकि निर्देशक जो है एक्ट करके नहीं दिखाएगा जब तक, तो कलाकार को कैसे मालूम पड़ेगा। और हम सब मनुष्य आत्माएं कलाकार हैं, हम सब मनुष्य आत्माएं जितनी भी हैं कल को सुनियोजित आकार देने वाले कलाकार हैं। कलाकार का अर्थ क्या होता है? जो आने वाले कल को बहुत सुंदर आकार दे। अभी तो प्यारे बाबा जो निर्देशक है उनकी पहचान न होने के कारण कलाकारों ने क्या किया कि अपने सारे आने वाले कल को बिगाड़ दिया। बाबा आकर सबके चित्र सुधारते हैं, तो चित्र सुधारने के लिए चरित्र सुधारना अनिवार्य है। तो अभी जो आप महामारी कह रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो भी सरकमस्टांस देख रहे हैं, जो भी वातावरण आपको दिख रहा है, वो महज एक रिहर्सल है। हमें सच्ची बातों को समझना होगा। जैसे आप देखते हैं कि अगर मान लो कहीं पर ब्रिज बनाना होता है तो पहले उसके बारे में पूरा सेटलमेंट कर लिया जाता है ना। एक कागज पर पूरा नक्शा बनाया जाता है ना, और उसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा, कौन कौन कार्य करेगा, ये सारा डिसीजन हो जाता है ना भाई। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले कुछ डेमो किया जाता है। तो एक तो निर्माण का डेमो चल रहा था बहुत वर्षों से, हाँ, कि भाई कैसे कैसे निर्माण करेंगे, वो पढ़ाई चल रही थी। अभी विनाश का डेमो भी दिखाना पड़े ना भाई, कि भाई अब डिस्ट्रॉय भी करना है। हाँ, तो बहुत लोग डिस्ट्रॉय से समझते हैं और बहुत लोग निर्माण की प्रक्रिया से समझते हैं कि हाँ, ये सृष्टि का चक्र कैसे घूमता है। मूल बात है जीवन क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, हम किस प्रकार से जीते हैं, है ना भाई। बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि जीवन का कभी अंत ही नहीं होता, है ना। जीवन का अंत नहीं होता, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, इसीलिए हाहाकार करते हैं। और जिसे मालूम है कि भाई जीवन का अंत कभी नहीं होता, वो बिल्कुल हाहाकार नहीं करेगा, क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर विभिन्न विभिन्न पार्ट बदल बदल कर हम अभिनय करते हैं। जैसे वो 3 घंटे का ड्रामा होता है तो एक कलाकार अलग अलग अभिनय करता है। कभी वही कलाकार माँ बन जाता है, कभी वही कलाकार बीवी बन जाता है, बनता है ना भाई। आत्मा रूपी कलाकार का पार्ट समझने की ज़रूरत है। तो बाबा कहते हैं भाई ये सारे जो अंधकार में आ जाते हैं, जिसे जीवन का ज्ञान नहीं है, जिंदगी का नॉलेज नहीं है कि ये जीवन क्या है,
ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि लाइफ इज एंडलेस, मतलब कोई भी मर नहीं रहा है। नहीं तो मरने पर दुखी होते, अरे देखो इतनी लाशें बिछ गई, इतने लोग खत्म हो गए। अगर रियल नॉलेज हो तो कोई ऐसा ना कहे कि इतने लोग खत्म हो गए, या इतनी लाशें बिछ गई, कोई ना कहे और कोई ना घबराए इससे। अगर बाबा के बच्चे भी इन सब बातों को सुनकर घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो वास्तव में वो पूरा नॉलेज बुद्धि में बैठा नहीं है। बाबा रोज की मुरली में हमें मजबूत बनाने की बात करते हैं। तो मुरली हम क्यों सुन रहे हैं? हमने कल की वाणी में भी ये जिक्र किया था कि मुरली सुनने का लक्ष्य क्या है। मुरली सुनना कोई मनोरंजन थोड़ी है। अब मन बहलाने का समय नहीं है कि हम गीत सुनकर मन बहला रहे हैं। अब अपनी बुद्धि को दिव्य बनाकर, विशाल बनाकर मन को मजबूत बनाना है। अभी मन बहलाने का समय नहीं है कि चलो यार कुछ गीत सुन लेते हैं, चलो यार कहीं ऐसे कुछ कमेंट्री सुनकर हम योग कर लेते हैं। नहीं, मुरली ही सब कुछ है। मुरली के द्वारा आप अपने मन को मजबूत बनाइए। क्यों? क्योंकि सबके मन कमजोर हो गए हैं, इसलिए मनुष्य कमजोर हो गया है। मन से ही मनुष्य है। हाँ, मनुष्य शब्द में पहला अक्षर मन ही है। तो इस मन को संभालने के लिए हमें बुद्धि का योग प्यारे पिता परमात्मा से लगाना ही होगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बुद्धि का योग मुझ एक बाप से लगाओ। बुद्धि का योग कहते हैं, मन का योग लगाओ नहीं कहते हैं। जब बुद्धि का योग आप लगाएंगे तो आपका मन मजबूत होगा और हलचल में नहीं आएगा। जब जब मन हलचल में आता है तब तब तन हलचल में आता है, क्योंकि ये मन इस तन के साथ बहुत डीपली जुड़ चुका है। मन आत्मा से नहीं जुड़ा है ना। ये जीवन, आत्मा और शरीर दोनों मिलकर ये जीवन तैयार होता है। तो हम जो है बुद्धि को इतना दिव्य बनाएं। तो ये जो मुरली है, मुरली वास्तव में बुद्धि को विशाल बनाने के लिए है। तो अभी जो सरकमस्टांस चल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, ये समझना चाहिए हम सबको। ये निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आपको कोई भवन बनाना है तो जमीन को पहले खोदना पड़ेगा ना भाई। तो कोई कहेगा अरे यार ये तुम जमीन को खोद क्यों रहे हो, ये क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ये जमीन को क्यों तोड़ फोड़ रहे हो? तो भाई उसमें भवन बनाना है। हाँ, तो पहले उसे खुदाई करनी पड़ती है। कोई भी ब्रिज बन रहा होता है तो पहले उसमें कष्ट ही सहना होता है ना। और बाजू में चलने फिरने के लिए टेम्परेरी ब्रिज एक बना दिया जाता है। तो वो टेम्परेरी ब्रिज का उपयोग करते रहते हैं लोग, लेकिन एक मजबूत ब्रिज भी तैयार हो रहा होता है। तो अब टेम्परेरी ब्रिज क्या है, ये बड़ी बात समझने की है कि भाई लोगों को जो है, चलो भाई खूब भक्ति करो, आराम से बाबा भगवान को याद करो, तो भजन, कीर्तन, प्रवचन, भागवत कथा, राम कथा, इस पर लोग धीरे धीरे अपना चलते रहते हैं। लेकिन मजबूत ब्रिज क्या है? मजबूत ब्रिज बनने की जो प्रक्रिया है वो है आध्यात्म। वो एक तरफ से कार्य चल रहा होता है। हाँ, तो जब बाजू में जो ब्रिज बन रहा होता है तो उसमें तोड़ फोड़ भी होती है, खुदाई भी होती है, गिट्टी, रेत, पत्थर सब के कष्ट सहने होते हैं। लेकिन हमें ये मालूम रहता है कि ये विनाश नहीं हो रहा है, ये निर्माण हो रहा है। अब उसमें बहुत सारे लोग नए ब्रिज बनाने में सहयोग करते हैं और बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, अपना अपना जीवन जीते रहते हैं। तो जो नए ब्रिज का निर्माण करता है उसे बहुत सारी प्राप्ति होती है। जो बुद्धि लगाता है किस प्रकार से ब्रिज बनेगा, उसे ज़्यादा पगार मिलती है। उसे ज़्यादा पगार मिलती है। और जो बस सिंपल कार्य करता है उसे थोड़ी पगार मिलती है। तो यहाँ भी नए सतयुगी सृष्टि के स्थापना का कार्य चल रहा है। वही चीज रामायण में दिखाई है कि सागर में ब्रिज बनाया, पत्थरों को तैराया। तो लोग समझ नहीं पाए भाई पत्थरों को तैराना,
मतलब जो पत्थर बुद्धि मनुष्य थे उन्हें ज्ञान के माध्यम से हल्का किया, जो इस भव सागर में डूब ना पाए, ऐसे कुछ पत्थरों को तैयार किया। अभी तैरने वाले पत्थर नहीं तो भाई भगवान जो है सारे पत्थरों को, पूरे पहाड़ को तैरने वाला बना देते हैं, तो सारे पत्थर ही तैरते रहते अगर उस पत्थर की बात है तो, और कोई ऐसे ब्रिज के निर्माण की बात है तो। यहां पर बड़ी बात समझने की है ना भाई। तो ये जो मुरली है ये पत्थर बुद्धि मनुष्य को बिल्कुल हल्का करने वाला ज्ञान है, वास्तव में समझदारी है। जब व्यक्ति समझदार हो जाता है तो हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है, और इस भवसागर में, विषय सागर में डूबता नहीं है, वो तैरने लायक हो जाता है। और उस जो तैर रहा होता है, उस पत्थर तैर रहे होते हैं, उसके ऊपर से कई लोग चलकर उस पार निकल जाते हैं। तो हम बाबा के बच्चों को बहुत सुंदर हल्का बनना है, तो हमारे हल्केपन को देखकर बहुत लोग अपना ब्रिज क्रॉस कर लेंगे और इस जहां से उस जहां बड़े सहजता से चले जाएंगे। तो है बड़ी गहरी बात। तो आज 21 अप्रैल की वाणी में बाबा वही बात कह रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोझरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोझरे में लाना। हाँ, तो भाई हम जो है खेल पाल में लग जाएंगे नहीं, हम हल्के पत्थर बनकर लोगों के चरणों के नीचे आ जाएं, सीधी बात। हम एकदम अपने आप को हाई फाई ना दिखाएं। हाँ, तब तो भाई लोग हमको देखकर सोझरे में आएंगे। बाबा कहता है, देखो जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो। देखो बाबा कहते हैं, मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो, नहीं तो क्या होगा, वाह मैं तो बहुत अच्छा ज्ञान सुना रहा हूं, ऐसा जो है अभिमान आ जाता है ज्ञान का भी। ये बारीक बातें हैं मुरली में। बाबा बाबा कहना मतलब आपको जो भी प्राप्ति हो रही है सब किसके माध्यम से हो रही है, बाबा के द्वारा हो रही है। आप तो बिल्कुल अंधेरे में थे। बाबा कहता है इसमें अपनापन समाप्त हो जाएगा, यदि आप बाबा की तरफ इशारा करोगे तो अपनापन समाप्त हो जाएगा। ये देखो ये मैंने कविता रची, ये देखो ये मैंने गीत रचा, ये वहां भी अपनापन जुटा है ना, ये चिंतन मैंने किया, अपनापन जुटा है, ये भाषण मैंने किया, ये प्रवचन मैंने किया, ऐसा अपनापन जुटा रहता है, वो समाप्त हो जाएगा और वर्षा भी याद रहेगा। नहीं तो क्या याद रहता है, ये चिंतन मैंने किया, वो चिंतन याद रहता है, वर्षा भूल जाते हैं। है ना, वो सेवा याद रहती है कि हाँ हमने इतने स्थानों पर सेवा की, ऐसा याद रहता है। और बाबा बाबा कह दिया तो फिर वर्षा भी याद आएगा, नहीं तो वर्षा भूल गए। अब जब वर्षा भूल जाओगे, बाबा का जो बाबा तुम्हें सतयुग दे रहा है, जो स्वर्ग दे रहा है, जब उसे भूल जाओगे तो तुम उस स्वर्ग में आओगे कैसे, याद रखोगे तब ना। तो स्वर्ग याद रहने के लिए मुझे बाबा की एक्यूरेट याद में रहना होगा। बाबा कहने से फिर सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। हाँ, अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो आप सबके अंदर कैसे हो सकता है, बाबा तो ज्ञान का सागर है। अगर वो सर्वव्यापी है तो सभी ज्ञानी हो जाएं, कोई न लड़े, सब समझदार हो जाएं। तो ऐसा बता सकते हैं। अब आपके अंदर में घृणा आ रही है, ईर्ष्या आ रही है, तो कैसे वो ज्ञान का सागर है, वो समझदारी है क्या आपके अंदर? अगर समझदारी होती तो ईर्ष्या नहीं आती, घृणा नहीं आती, नफरत नहीं आती, ये धर्म भेद नहीं होता, है ना भाई। अब सर्वव्यापी का ज्ञान भी अगर आप बाबा कहते हो तो सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। आप कहते हो गीत में कि आज अंधेरे में है इंसान, ऐसा गीत गाते हो, तो कौन से अंधेरे में है? बड़ी गहरी बात है। साइंस के तो इतने साधन बिल्कुल उजाला करने के हो गए जो रात में भी दिन
जैसा लगने लगे, इतनी लाइट का आविष्कार हो गया, फिर अंधेरे में कैसे? अज्ञान के अंधेरे में है, उसे अपनी जिंदगी की समझ नहीं है। हाँ, जिंदगी क्या चीज है, जिंदगी का निर्माण कैसे होता है, ये बड़ी बारीक बात समझने की है भाई। जीवन के रहस्य को समझने के लिए मुझे शरीर के बारे में जितनी जानकारी हासिल हम कर रहे हैं, उतनी ही आत्मा के बारे में भी जानना समझना होगा। तो देखो, बाबा कहते हैं ओम शांति। बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा? हे ज्ञान सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य बाबा। भगवान को बाबा कहा जाता है। भगवान बाप है तो तुम सब बच्चे हो। जब तक हम बच्चा नहीं बनेंगे ईश्वर के, तब तक हम किसी भी बातों से बचे नहीं रहेंगे, उलझन से हम बचे नहीं रहेंगे। तो बच्चे कहते हैं हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप हमें सोझरे में ले जाओ, है ना भाई। हाँ, बाबा कहने से सिद्ध होता है कि बाप को पुकारते हैं। बाबा अक्षर कहने से लव आ जाता है, मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि बाप से वर्षा लिया जाता है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से, सिर्फ ईश्वर या प्रभु कहने से बाप के वर्षे की रसना नहीं आती है। बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। तुम पुकारते हो बाबा, हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप अभी फिर ज्ञान से हमारा दीपक जगाओ, क्योंकि आत्माओं का दीपक बुझा हुआ है। हाँ, आत्माओं का दीपक यानी बुद्धि। हाँ, बुद्धि बुझी हुई है, मलिन बुद्धि है, धुंधली बुद्धि है ना भाई। उसी को भागवत कथा के पहले कथा में वो धुंधली का ज्ञान सुनाते हैं। हाँ, आत्मदेव की पत्नी धुंधली, तो आत्मदेव माने आत्मा की जो बुद्धि है वो धुंधली हो गई है, दीपक बुझा हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो 12 दिन दीवा जगाते हैं, एक घृत डालने के लिए बैठा रहता है कि कहाँ दीवा बुझ ना जाए। अब देखो ये करते हैं लोग। बाप समझाते हैं तुम भारतवासी सोझरे में अर्थात दिन में थे, अब रात में हो। 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, वह है हद की बात। और यह तो बेहद का दिन और बेहद की रात है, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता और ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग। ये हो गई बेहद की बात। हाँ, रात में अंधियारा होता है, मनुष्य ठोकरे खाते रहते हैं, है ना भाई। तो देखो अभी यहाँ पर रात और दिन की बात है। जैसे आप 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात को समझते हैं ना, तो समझते हैं तो उसी हिसाब से आप इस एक जीवन को मैनेज करते हैं, है ना भाई, कि भाई मुझे इस प्रकार से जीवन जीना है। उसी प्रकार आत्मा को कैसे मैनेज करेंगे भाई? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा अजर अमर अविनाशी अर्थात तुम, जो तुम सुन रहे हो, आत्मा कोई अलग चीज थोड़ी है। ये ज्ञान नहीं होने के कारण आत्मा के ज्ञान को अलग और शरीर के ज्ञान को अलग कर दिए है। नहीं भाई, तुम शरीर में बैठे एक आत्मा ही हो, तो ये सारा ज्ञान आत्मा का ज्ञान मतलब तुम्हारा ज्ञान, है ना भाई। ये बात बड़ी समझने की है। हाँ, तो रात में अंधियारा होता है, मतलब अब आत्मा की रात। भाई आत्मा जो है 2 युग तक सोझरे में रहती है, मतलब उजाले में रहती है। सतयुग त्रेता उजाला और द्वापर कलयुग अंधेरा। जैसे वो 12 घंटा अंधेरा, 12 घंटा उजाला कहते हैं, रात और दिन ऐसा कहते हैं ना भाई। तो आत्मा के ज्ञान को मतलब स्वयं की नॉलेज को समझने के लिए मुझे बेहद की नॉलेज भी समझनी पड़े, क्योंकि तुम कभी मरते नहीं हो, तुम्हारा देहांत होता है, तुम्हारी देह का अंत होता है, तुम्हारा अंत कभी नहीं होता है। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं मर रहा है। हाँ, गलत खान पान, गलत ज्ञान के कारण घबराहट आ रही है, भय हो रहा है, तो शरीर छोड़ दे रहे हैं आत्मा।
बड़ी गहरी बात समझने की है भाई। तो बाबा कहते हैं रात में अंधियारा होता है, मनुष्य ठोकरे खाते रहते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते हैं, परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते। परमात्मा को पाने के लिए ही भक्ति करते हैं, है ना भाई। कहते हैं ना भाई, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। तो द्वापर से भक्ति शुरू होती है, ये बात बड़ी गहरी समझा रहे बाबा। अर्थात रावण राज्य शुरू होता है। दशहरे की भी एक स्टोरी बनाई है। स्टोरी हमेशा मनोमय बनाते हैं, जैसे बाइस्कोप नाटक आदि बनाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता ही है सच्ची। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया, राजाई दी, फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते हैं। भाई कोई भी स्टोरी बनाए और सत्य बात समझे, दोनों में अंतर है ना भाई। हाँ, एक है जीवन खुशनुमा बनना पूरा का पूरा, और एक है कुछ पल का चुटकुला सुनकर हंसी मजाक कर लेना। एक है सारा जीवन खुशनुमा बनना, है ना, सारा जीवन हंसी बनना। हाँ, ये जीवन बड़ा हसीन है, इसे समझो बहुत अच्छे से। जब हम जीवन के रहस्य को अच्छे से समझते हैं तो फिर सब कुछ बढ़िया हो जाता है। तो बाबा, है ना भाई, बच्चों को राजयोग सिखाते हैं, राजाई देते हैं, है ना भाई। व्यास ने गीता बनाई, अर्थात स्टोरी बनाई। सच्ची बात तो बाप द्वारा तुम अभी सुन रहे हो। हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। परमात्मा हमारा बाबा है, जिन्हें तुम भगवान, प्रभु, ईश्वर, अल्लाह कहते हो, वो मेरा बाबा है। एक तू ही खुदा, मेरा बाबा है तू, एक तू ही प्रभु, मेरा बाबा है तू। एक ओंकार है, तू निराकार है, करता जगत का तू कल्याण है। एक तू ही खुदा, मेरा बाबा है तू, एक तू ही प्रभु, मेरा बाबा है तू। तो ऐसे हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। खुदा भी कौन है? बाबा ही है। प्रभु कौन है? बाबा है। ईश्वर कौन है? बाबा है। अल्लाह कौन है? बाबा है। परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है। तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए ना भाई। बात बड़ी समझने की है। अभी तो 84 जन्म भोग हम नरक में आकर पड़े हैं, इसे भी अच्छे से समझना है। तो नरक में सुख कैसे मिल सकता है भाई? अभी क्या है, लोगों ने नरक कहीं अलग दिखा दिया, स्वर्ग कहीं अलग दिखा दिया। कहाँ है नरक, कहाँ है स्वर्ग, पता ही नहीं है। कहेंगे इस सृष्टि में जो गलत कर्म करेगा वो नरक में जाएगा। तो कहाँ जाएगा नरक में? कहाँ है वो स्थान? नहीं भाई, ये बात बारीक समझने की है। अब उस नरक में पूरी यात्रा भी दिखाते हैं। एक वीडियो बनाए हैं, क्या बहुत बड़ी सभा लगी है, धर्मराज बैठे हैं और फरिश्ते आते हैं और उसके अनुसार उसे कष्ट देते हैं। कोई आग में जल रहा हो तो कोई चिल्ला, तो वो आग में जलना कहाँ पर, वो बीमारियों में सड़ना कहाँ पर? वो इसी धरती पर ना। वो कब? ये कलयुग में, असतयुग स्वर्ग। इसी धरती पर स्वर्ग की स्थापना प्यारे बाबा कर रहे हैं। तो नर्क और स्वर्ग को समझना पड़े, अच्छे और बुरे का ज्ञान समझना पड़े। ऐसा थोड़ी किसी को भी बुरा बोल दिए, किसी को भी अच्छा बोल दिए, अब बस यही फायदा ले रहे हैं लोग। अच्छे और बुरे का ज्ञान ना होने के कारण कई अच्छाई का आवरण ओढ़कर तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। हाँ, और कई बुराई का आवरण ओढ़कर बेवकूफ़ बनाते हैं। तो हम जो है जबरदस्ती मूंझ रहे हैं सही ज्ञान ना होने के कारण। तो बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो बाप समझाते हैं, बच्चों तुम भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। हाँ, नरक में क्या हो जाता है? अनेक धर्म हो जाते हैं। स्वर्ग में क्या हो जाता है? एक ही धर्म होता है।
देखो अंतर हो गया ना भाई। तो अभी अनेक धर्म दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब नर्क। जब एक देवी देवता धर्म था मतलब स्वर्ग। हाँ, कहते हैं देवी देवता ऊपर स्वर्ग में है, वहां से फूल बरसा रहे हैं, तो ऊपर आसमान से उस पार तो कोई जीवन नहीं है। साइंस ने तो पूरा जाकर देख लिया ना भाई, साइंस ने तो देखा ना भाई। अंतरिक्ष तक पहुंच गए, कहीं जीवन है क्या? चंद्रमा में चले गए, कहीं जीवन है क्या? मंगल में गए, कहीं जीवन है क्या? नहीं है। कई सारे ग्रह में चले गए लेकिन जीवन नहीं है, और वो ग्रह सब ऊपर ही दिखाते हैं, है? तो वास्तव में ऊपर में कोई साकार शरीर में रहकर फूल बरसा रहे ऐसा नहीं है। इसे समझना पड़े बहुत अच्छे से। तो बाबा कहते हैं कि भाई उस समय कोई धर्म नहीं था, उसको स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी कहा जाता है। अभी आप कृष्ण कृष्ण रटे पड़े हो, कृष्णपुरी को समझना अनिवार्य है। वो कृष्ण सदा सुखी थे, उनके राज्य में कोई कंस नहीं था। रामचंद्र जी सदा सुखी थे, उनके राज्य में कोई रावण नहीं था। ये कंस और रावण अभी की बात है, वही राम रमेश बन गए। ये बात समझना। रमेश नाम से कोई जीवन जी रहा होगा, कोई सुरेश नाम से जीवन जी रहा होगा, कोई गणेश नाम से, कोई हेमंत नाम से, ऐसे अलग अलग नाम से बदल गए सब है। तो अपने को पहचानो, वो आत्मा राम है, वो आत्मा कृष्ण है। बहुत बारीक बात समझना। तो अपने को पहचानो। तो बाबा ज्ञान सुनाकर पहले सबसे पहले आपकी पहचान देते हैं। इसे गहराई से समझना। आप कब समझेंगे? जब आप इधर उधर झमेले में नहीं पड़ेंगे, तब तो आप समझेंगे। और आप ज्ञान सुनते भी दुनिया भर के झमेले में पड़े रहेंगे तो वो ज्ञान तो खत्म हो जाएगा ना। ज्ञान की परत क्या होगी? दब जाएगी अंदर, और फिर दुनिया के समाचारों की परत ही तुम्हारी बुद्धि में ऊपर रहेगी। तुम दुनिया के समाचार में मत पढ़ो, समझो बाबा का ज्ञान। ये समय का ज्ञान समझो कि अभी जो समय चल रहा है वो स्थापना का है। तो कृष्णपुरी है सतयुग, और यहाँ है कंसपुरी, अभी है कंसपुरी। बाप दादा याद दिलाते हैं, मतलब वो परमात्मा आकर बाप भी बनते हैं, दादा भी बनते हैं। तो आप देखना कभी भी हपट के गिरते हैं कहीं तो अरे बाप रे ऐसा कहते हैं, अरे दादा रे ऐसा कहते हैं। तो कौन से बाप दादा को आप याद करते हैं? वही निराकार परमात्मा जो साकार धरती पर आकर एक तन का आधार लेकर, एक तन का ना, अभी तुम तन भी बदलते बैठे रहते हो, कहते हो इधर आया भगवान उधर आया भगवान, और भटकते हो, फिर भटकन शुरू कर देते हो, ज्ञान सुनते सुनते भी भटकन शुरू कर देते हो। तो बाप दादा याद दिलाते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप ही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है, न कि पानी की गंगा। अब तुम पतित पावन पानी को बोल देते हो। देखो कितना अंधकार है, यही सब तो अंधकार है। आज अंधेरे में है हर इंसान। ये जो गीत गा रहे हो तो कहाँ कहाँ अंधेरे में हो, पहले ये भी तो समझो। हाँ, सब ब्राइड्स का एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम है, यह मनुष्य नहीं जानते। इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है, तो मूंझ पड़ते हैं। भाई ये जो तुम बाप का परिचय देते हो वो तो तुम्हारे शरीर का बाप है, जो वो खुद शरीर छोड़ के चल देते हैं ना भाई। तो मूंझ पड़ते हैं, कहते हैं हम नहीं जानते। अरे आत्मा तुम अपने बाप को नहीं जानते हो, कहते हैं गॉड फादर। फिर पूछा जाता है उनका नाम रूप क्या है। गॉड को पहचानते हो तो कह देते हैं सर्वव्यापी है, हम में तुम में खड़क कम में। अरे बच्चों का बाप कब सर्वव्यापी होता है क्या है? रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते हैं। देह का भान ही रावणता है ना। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान है नंबर 1। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, कह देते मैं फलाना हूं। यह तो हो गई हद शरीर की बात। भाई जब तुम जन्म लिए थे तब तुम्हारा कोई नाम था क्या? तो तुम्हारे शरीर का नाम पड़ा ना, है ना भाई। तो फिर तुम कैसे अपने को वही समझने लग गए कि भाई मैं गणेश जी हूँ, मैं रमेश हूँ, मैं सुरेश हूँ, मैं हेमंत हूँ, मैं ऐसे अलग अलग नाम। भाई नाम तो शरीर के पड़े ना, तुम्हारा थोड़ी नाम है। ये देह अभिमान। तो असल में स्वयं कौन है यह नहीं जानते।
मैं जज हूं। अरे भाई जज तो तुम अभी बने हो, तुम थोड़ी जज हो। हैं? मैं यह हूं, मैं कहते रहते हैं, परंतु यह रॉन्ग है। मैं और मेरा यह दो चीजें हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। मतलब तुम अविनाशी हो, शरीर में बैठे तुम अविनाशी हो। आत्मा अविनाशी मतलब तुम, आत्मा अविनाशी मतलब मैं आत्मा अविनाशी हूं भाई, जो इस मुख से आपको ज्ञान सुना रहा हूं और आप आत्मा कानों से सुन रहे हैं। नाम शरीर का पड़ता है, आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता है, मतलब तुम्हारा कोई नाम है ही नहीं। हाँ, ये तो टेम्परेरी पार्ट बजाने के लिए है ना भाई। हाँ, अभी देखो भाई, एक एक्टर जो है, अब उसका नाम विजय रख देते हैं तो वीरू रख देते हैं, रखते हैं ना भाई फिल्म के अंदर में, तो वही नाम थोड़ी रहता है उसका। उसका ओरिजिनल रूप में नाम तो दूसरा रहता है ना, पार्ट बजाने के लिए नाम रखते हैं। ऐसा ही शरीर का नाम है, तुम आत्माओं का नाम नहीं है। ये बेहद का ड्रामा है, वो हद का ड्रामा है। बहुत बारीक बात समझो। बाबा कहते हैं परमात्मा का नाम है केवल, क्यों? क्योंकि उनका शरीर नहीं है, तो उनका अपने ओरिजिनल रूप में नाम है ना। तो वो शरीर बदलते हैं, तुम अभी यहाँ भी शरीर बदलते दिखा देते हो, फलाने तन में आए, इसके तन में आए। अरे भाई वो एक ही तन का आधार लेते हैं ना, तो वो शरीर बदलते हैं और एक तन का आधार लेके सृष्टि की स्थापना करते हैं। इसलिए तो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना कहा गया है। अब तुम कथा कहानी उठाकर उसको ज्ञान के साथ जोड़कर कुछ भी सुनाए पड़े हो। हाँ, कि भगवान जो है शंकर के द्वारा ये कर रहे हैं तो उसके, अरे भाई केवल ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं, केवल एक ब्रह्मा बस। कोई हजारों लाखों ब्रह्मा नहीं होते हैं, ब्रह्म एक। अब ना जानने के कारण हर एक व्यक्ति कह देता है अहम ब्रह्मास्मि, कह देते हैं शिवो अहम, कुछ भी, क्यों? ज्ञान है नहीं तो कुछ भी बोलते हैं। अभी अच्छे से समझने की जरूरत है। तो बाबा कहते हैं बाकी सब है शालिग्राम, आत्माएं बच्चे हैं, एक शिव सब आत्माओं का बाप है, वह है बेहद का बाप। उन शिव बाबा को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो जब ये ज्ञान आप रोज सुनेंगे, मथेंगे अच्छे से, राइट क्या है रॉन्ग क्या है समझेंगे। हम नहीं कह रहे कि आप हमारी बात को यूं ही मान लो, हाँ, अच्छे से सुनो, मंथन करो, फिर देखो, खुद विचार करो। बाबा कहते हैं आप खुद विचार सागर मंथन करके देख लो। आत्मा पुकारती है ना। दुख में सब बच्चे याद करते हैं, उनको सब पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ, हम दुखी हैं, है ना भाई। है आत्मा पुकारती है, कौन? भाई आत्मा ही बच्चा है परमात्मा का। हाँ, दुख में सब बच्चे याद करते हैं और फिर यही बच्चे सुख में रहते हैं तो कोई भी याद नहीं करते। इसलिए कहा जाता है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो भाई जो बाबा सुख देते हैं ना, तो उस सुख में पढ़ के सब बाबा को भूल जाते हैं। ये भी याद नहीं रहता है कि ये सुख मुझे प्यारे बाबा ने दिया है। हाँ, और याद नहीं रहने के कारण फिर देहभान में आ जाते हैं। दुखी बनाया रावण ने, रावण मतलब देह का भान। एकदम सिंपल सी बात है। आत्मज्ञान होगा पूरा अच्छे से और आत्मा का भान होगा तो सब बात एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगी। फिर ज्ञान को खूब लंबा खींचने की आवश्यकता ही नहीं है। बाप समझाते हैं यह रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है। अब रावण तुमने लिखा है शब्द तो बार बार बाबा को रावण शब्द बोलना पड़ रहा है। रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है का मतलब तुम बहुत जन्मों से अपने को देह समझते ही आए हो। शरीर छोड़ते हो फिर देह ले लेते हो, फिर देह समझने लगते हो स्वयं को, फिर शरीर छोड़ते हो फिर देह लेते हो, फिर देह समझने लगते हो। ऐसे कई जन्मों से तुम क्या कर रहे हो? अपने को देह समझ रहे हो, तो इसीलिए मुझे हुए हो। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। हाँ भाई, ड्रामा का खेल बना हुआ है कहने का मतलब है कोई भी चीज नई होती है तो फिर पुरानी
होती ही है। एक सा ज्ञान परमानेंट कभी रहता नहीं है। तो बाबा कहता है कम से कम अभी संगम युग पे तो इस ज्ञान को मत भूलो भाई, नहीं तो सतयुग कैसे पाओगे। हाँ, अभी तुम संगम युग में ही बाबा के मिलन के समय में तुम इधर उधर मिलन मनाते रहोगे तो फिर तुम वर्षा कैसे पाओगे। तो बाबा कहता है अभी सब अंधियारे में है, इसलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ, हमको सोजरे में ले जाओ। भारत सुखधाम था तो कोई पुकारते नहीं थे, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी उस समय। यहाँ तो चिल्लाते रहते हैं हे शांति देवा। बाप आकर समझाते हैं भाई शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, अब तुम शांति कहाँ से पुकार रहे हो। तुम अपने को भूल गए हो इसलिए अशांत हो गए हो। हाँ, गले का शांति जो है हार है। अभी जैसे कोई करोड़पति अरबपति बाप का बच्चा बिछुड़ जाए बाप से तो उसे थोड़ी ज्ञान है कि वो करोड़पति बाप का बच्चा है। अगर उसे परिचय दे दिया जाए तो फिर उसकी सारी अशांति, हाँ, वो अभी भीख मांग रहा है क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है कि उसका बाप फलाने शहर में करोड़पति है, वो बाप से बिछुड़ा हुआ है, भूला हुआ है, तो भीख मांग रहा है। फिर कोई परिचय दे दे भाई, अरे तुम्हारा बाप तो फलाने जगह पर करोड़पति है, तुम कहाँ, तुम नहीं पहचान रहे हो। अच्छा, जब वो धीरे धीरे समझेगा कि हाँ ये है, एड्रेस को समझेगा अपने बाप के कि भाई कहाँ है मेरा बाप, पूरा अच्छे से निश्चय हो जाएगा तो फिर वो भीख मांगना बंद कर देगा ना भाई। वैसे ही तुम शांति शांति चिल्ला रहे हो ना, तो तुम जान रहे हो कि तुम स्वयं शांति तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा बाप शांति का सागर है, तो बाप से ही शांति मिलेगी भाई तुमको। तो ऐसा ही है। तो आत्मा शांति धाम की रहवासी है, शांति धाम से फिर सुख धाम में जाती है, वहाँ तो सुख ही सुख है, तुमको चिल्लाना नहीं होता। वही दुनिया की स्थापना प्यारे बाबा अभी कर रहे हैं। दुख में ही चिल्लाते हैं, रहम करो दुख हरता सुख करता बाबा आओ, शिव बाबा मीठा बाबा फिर से आओ। आते जरूर है, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। अब शिव बाबा ने आकर क्या किया किसी को मालूम ही नहीं है, बस शिव जयंती मनाते हैं। लेकिन परमात्मा शिव ने आकर क्या किया। राम की तो चलो एक कहानी बना दी बैठ के, कृष्ण जी की कहानी बना दी, लेकिन शिव बाबा क्या करते हैं भाई, जिनको आप शिवलिंग के रूप में पूछते, कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं देते लोग। श्री कृष्ण है स्वर्ग का प्रिंस, उनकी भी जयंती मनाते हैं, परंतु कृष्ण जी कब आए या किसको भी पता नहीं है। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। मनुष्य ही पुकारते रहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, उनका नाम रूप क्या है, तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो गॉड फादर, फिर नाम रूप से न्यारा कह देते हो। आकाश पोलार है तो उनका भी नाम है ना आकाश। तुम कहते हो हम बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते, अच्छा अपने को जानते हो। हाँ, हम आत्मा है, अच्छा आत्मा का नाम रूप बताओ, फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा है। आत्मा नाम रूप से न्यारी तो हो नहीं सकती भाई। आत्मा एक बिंदी स्टार मिसल है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्म का पार्ट नूंदा हुआ है, यह बहुत समझने की बात है, इसलिए 7 रोज भट्टी गाई हुई है। हाँ, आप बैठ के थोड़ा अच्छे से पूरा 7 दिन निकालोगे तो समझोगे, ऐसे उड़ते उड़ते थोड़ी। अब कई तो बहुत लोग हैं जो मुरली को पूरा सुनते ही नहीं है, बस 5 मिनट 10 मिनट सुन लिए फिर बुद्धि इधर उधर भाग गई। भाई भला आप मुरली को ही बहुत अच्छे से लगातार, हर मुरली को आप पिछली मुरली को भी ध्यान से सुनो जरा तो समझ में आएगा। अब कितने खुश रहते हैं देखो। अब ये खुशी सदा की खुशी है, ये खुशी कभी खत्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि पूरे ज्ञान को हप कर लिया है। तो आत्मा ज्ञानी तो आत्मा जो है वो बाप को प्रिय है। तो बाबा कहते हैं देखो, द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ, तब से विकारों की प्रवेशता हुई है, सीढ़ी उतरते आए हैं। हाँ, अभी आप देखो, अगर विकारों की प्रवेशता नहीं होती तो बहुत लोग इस महामारी को कमाई का रास्ता बना रहे हैं, देख रहे हैं ना आप। तो लोभ की प्रवेशता है ना। अब बहुत लोगों को मतलब ही नहीं है कितने लोग खत्म हो रहे हैं, कितने दुख पा रहे हैं, उनको अपने पैसों से मतलब है बस। आप तो देख रहे हैं प्रत्यक्ष। तो लोभ कितना भरा हुआ है, मतलब इस महामारी में भी लोभ से मुक्त नहीं हो रहे लोग। तो है ना विकार, किस में है वो विकार। अब वो आत्मा भी शरीर छोड़ दे तो कौन लोभ करे, तो लोभ करने वाली कौन,
आत्मा ही तो है ना, तो आत्मा के ज्ञान को समझना पड़े ना भाई। तो ऐसे विकारों की प्रवेशता हुई, सीढ़ी उतरते आए हैं, अब सबको ग्रहण लगा हुआ है, काले हो गए हैं, इसलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ, आकर हमको सोजरे में ले जाओ। कहते भी है ना भाई, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बुद्धि में बाप आता है, ऐसे नहीं ज्ञान अंजन गुरु दिया। अब गुरु तो ढेर हैं, सतगुरु दिया कह रहे हैं ना, उनमें ज्ञान कहाँ भाई जो गुरु है। हाँ वो तो भटका रहे, कहते हैं भाई गंगा में नहाओ, चलो जाओ भाई कुंभ में जाओ भीड़ लगाकर। अब कौन सा कुंभ है, अब वो कुंभ वहाँ कहीं दिखाई ही नहीं देता है। बोले नहीं ये है, अब बताओ कितना, अब उनको आप गुरु कह रहे हो, सोचने की बात है। अब वहाँ कुंभ में जाकर कितने लोग खत्म हो जाते हैं। अब जो है देखो कैसे लोग खत्म हो गए। अब पहाड़ी में जाकर कोई गिर जाते, खत्म हो जाते, बोले चलो 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 ऊंचे पहाड़ा में है भगवान। देखो कैसे ढूंढते हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं तो सागर के किनारे जा रहे हैं तो सब शरीर ही छोड़ देते हैं। बाबा ऊंचे में है, मतलब परम धाम में है, आकाश से उस पार है। मन बुद्धि के द्वारा उस ऊंचाई की ओर जाना है, इस शरीर में बैठे बैठे। हाँ मन बुद्धि के द्वारा, ये ज्ञान जब आप सुनेंगे समझेंगे तो बहुत अच्छे से मालूम पड़ेगा भाई। तो बाबा कहते हैं कि भाई गुरु तो ढेर है, वो ज्ञान दे नहीं सकते। साधु लोग कह देते हैं भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं, शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में जा कैसे सकते हैं। बाप कहते हैं मैं खुद आता हूँ, इसलिए खुदा कह देते हैं कई लोग, जो खुद आकर अपना परिचय दे। स्वयंभू कहते हैं, मतलब जो स्वयं इस भू पर, इस धरती पर आकर अपना परिचय देते हैं। हाँ प्रभु कहते हैं, मतलब जो इस भू पर आकर सत्य प्रेम की स्थापना करते हैं। प्र यानी प्रेम, भू यानी ये धरती, इस धरती पर आत्मी प्रेम की स्थापना करते हैं। ईश्वर कहते हैं, ईश्वर मतलब हरेक के स्वर को सुधारते हैं आकर, जो बिगड़े हुए स्वर है लोगों के, जो असुर बन गए हैं, जो सुर में बात नहीं करते, बेसुरे बात करते हैं, है ना भाई, गालियां देते हैं, उटपटांग बोलते हैं, धर्म भेद, जाति भेद, गरीबी अमीरी का भेद लाते हैं। हाँ उनके सब के सुर सुधारते हैं बाबा। हाँ तो बहुत बारीक बात हो गई। एक एक बात, परमात्मा मतलब पर आत्मा में प्रेम उत्पन्न करते हैं वो धरती पर आकर। तो वो एक है, सबका मालिक एक वो हैं, वो खुद आते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो भगवान तो एक ही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता हैं, उन्हें भगवान नहीं कहेंगे। ब्रह्मदेवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः और शिव परमात्माय नमः। ये बात कहना समझना जरूरी है ना भाई। आप कहते भी हो और फिर समझते नहीं। कहते हो ब्रह्मदेवाय नमः तो देवता अलग है ना, देव आत्मा कहेंगे, परमात्मा अलग। तो ये सब बातें बड़ी समझने की है। उनका भी बाप शिव है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप शिव है। इसलिए ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना कह रहे हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना कर कौन रहे हैं और कौन सी सृष्टि की रचना कर रहे हैं? सतयुगी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। है समझने की बात। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही हो गई ना, प्रजा यहाँ है तो फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ होंगे ना भाई। प्रजा है यहाँ पर, और कहीं तो प्रजा नहीं है ना भाई। नाम भी लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन, तो बच्चे ठहरे ढेर बी के हैं। वर्षा शिव से मिलता है ना कि ब्रह्मा से। भाई ब्रह्मा तो माध्यम है। हाँ वर्षा दादे से मिलता है, ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने लायक बनाते हैं। देखो एक एक बात अलग अलग समझा रहे हैं बाबा। अब आप ध्यान से सुनेंगे तो समझेंगे। ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा हम आपके ही हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है किसकी? विष्णुपुरी की, जहां आत्माओं में बिल्कुल विष रहता ही नहीं है, अणु मात्र भी विष नहीं रह जाता। शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। श्रीमत अथवा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान की गीता है। भगवान एक ही निराकार है। तो ये गीता किसकी है? निराकार की गीता है।
हाँ, अभी आपने साकार भगवान दिखा दिया गीता का। बाप बार बार समझाते हैं, देखो तुमने 84 जन्म लिए हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ऐसा कहते हैं। बहुकाल मतलब बहुत काल, यानी बहुत समय से अलग रहते हैं। तो बहुकाल से अलग तो भारतवासी ही थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। इसलिए कोई भी विदेशी यहाँ आता है तो कहता है भाई भारत से अच्छा कोई देश ही नहीं है, कहता है ना भाई। और हम भारत के ही गीत गाते हैं, भारत माता कहते हैं, और कोई देश को माता नहीं कहेंगे, शोभेगा भी नहीं। जापान माता, अमेरिका माता कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, क्योंकि भारत से ही सर्व देशों की उत्पत्ति है, इसलिए भारत माता है। इसको गहराई से समझो। माने जितने भी जो विदेशों में गए हैं वो सब यहाँ से ही गए हैं। आत्मा देश, भारत देश से शरीर छोड़कर विदेश में कहीं जन्म ले ली, तो वो आत्मा कहाँ की कहलाई? अब तुम देशी और विदेशी के चक्कर में पड़ गए, सोचो। और वो विदेशी भी कहने लग गए, अरे हाँ इस पर हमला करो, उस पर हमला करो। तो ये ज्ञान पूरे विश्व स्तर का है, इसे समझने की जरूरत है। ये विश्वपति का ज्ञान है, विश्व के मालिक का ज्ञान है। तो बाबा कहते वहां दूसरा कोई धर्म नहीं था, वही पहले पहले बिछुड़े हैं, बाप से बिछुड़कर यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। बाबा कहते हे आत्माएं, अब मुझ बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा, अथवा योग अग्नि कह लो भाई उसे। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है वह इस योग अग्नि से भस्म होगा, जब तुम निरंतर उस निराकार की याद में रहोगे, स्वयं को निराकार समझकर। हाँ, अब तुम नाम रूप से पूजा करते हो तो पहुंचे ही नहीं वो तो पूजा भगवान के पास तक। हे मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए हो। ऐसे देखो बाबा कैसे चिरोरी करके समझा रहा है। अब मुझे याद करो, यह बुद्धि का काम है ना। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। ये मामेकम याद करो, ये गीता में है ना भाई। तो किसको याद करो, सोचने की बात है। तुम आत्मा हो ना, यह तुम्हारा शरीर है। मैं आत्मा करती है ना। अब कोई शरीर से आत्मा निकल जाए तो कहाँ मैं करेगा वो। हाँ, उसको तो ले जाके जला दिए शरीर को। तो पहले आत्मा को अच्छे से समझो। तुमको रावण ने पतित बनाया है, मतलब 5 विकारों ने। यह खेल बना हुआ है, पावन भारत पतित भारत। जब पतित बनते हैं तो बाप को पुकारते हैं, राम राज्य चाहिए, कहते हैं ना भाई। हाँ, आप वो कहते हैं रघुपति राघव राजा, राम पतित पावन सीताराम। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सीताराम पतित से पावन बनाने हैं। पतित पावन सीताराम माने पतित से पावन बनने की प्रक्रिया में आने वाले। तो वो सीताराम कौन है? वो आत्मा ही है ना भाई। परमात्मा तो शिव है ना। तो पतित पावन बनाने वाले कौन है ना? पतित से पावन कौन बनाता है? किसको बनाता है? उसी राम को पावन बनाने वाले कौन है? शिव। इसलिए रामचंद्र जी को शिवलिंग की पूजा करते दिखाए हैं रामेश्वरम में। गोपेश्वरम में कृष्ण जी को शिवलिंग की पूजा करते दिखाए हैं। बात बड़ी समझने की है। हाँ, अब एक बात को पूरी पक्के से नहीं समझ के दूसरे तरफ रास्ते भाग गए। हाँ, फिर ये मंदिर बना दिया, वो मंदिर बना दिया, ढेर मंदिर बना दिए, इसका भी मंदिर उसका भी मंदिर, सारे मूंझ गए। एक शिव मंदिर होता तो समझ में आता। तो कहते भी हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। राम राज्य चाहिए कहते हैं। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। बाप ही आकर सेकंड में वर्षा देते हैं। हाँ, अब समझो। अब आप 1 सेकंड में समझ जाओ, चाहे कई बरस लगा दो। कई बरस लगा दोगे तो जिंदगी निकल जाएगी। समय अपने समय अनुसार तो सतयुग तो आना ही है भाई। युग माना समय, वो समय आएगा। हाँ, वो तो अपने समय पर आ ही जाएगा। तुम पढ़ते पढ़ते जल्दी से जल्दी स्वयं का निर्माण कर लो। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बाप के बने हो, बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लेने। अभी आप कहते हो भाई अरे वाह, हम जो है बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तुम्हारा वंश कैसे चलेगा? अरे बाबा आकर सूर्यवंश की स्थापना कर रहा है, उसमें आ जाओ ना।
वंश कैसे चलेगा वो तो भगवान को पता है ना अच्छे से। हाँ, ये सृष्टि का निर्माण तुमने किया क्या, जो तुम वंश की जो है चिंता कर रहे हो? भाई सभी आत्माएं परमात्मा के वंश हैं। हाँ, अब तुमने अंश कह दिया, अंश माना तो टुकड़ा हो गया। हाँ भाई, तुम पूर्ण परमात्मा कहते हो तो वो पूर्ण है तो फिर उसके टुकड़े कैसे होंगे? तुम पूर्ण परमात्मा कहते हो ना, तो है बड़ी बारीक बात समझने की। कहते बहुत सारे बातें हो, लेकिन समझना पड़े तो वो समझदारी का बात ही है जब प्यारे बाबा धरती पर आते हैं। हम भी कोई समझदार है ऐसा नहीं है भाई, ये तो हम बाबा की वाणी आपको सुना रहे हैं। हाँ, हम कोई बाबा नहीं है ना, हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ये तो बाबा के ज्ञान को हम आप तक पहुंचा दे रहे हैं, बस केवल मीडिएटर है भाई। हाँ, बाकी हम तो आपके जैसे आपके भाई है भाई। हाँ, हमको कुछ मत समझ लेना। तो बाबा कहते हैं यह तुम्हारा शरीर है ना भाई, और तुम एक आत्मा हो। बाबा कहते हैं देखो, सतयुग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो, मतलब बार बार हर सेकंड मरते नहीं हो। अभी तो मरने का भय हर सेकंड है, हर सेकंड है। कब कौन कहाँ शरीर छोड़ दे कोई भरोसा ही नहीं है। इसलिए हमने गीत गाया, इन सांसों का क्या है भरोसा, जाने कब ये साथ छोड़ दे, है ना भाई। अब वो गीत भी देखो, अभी बाबा सुना रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो अच्छे कर्म इन मुरली के माध्यम से सीख लो। तो शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं, ये गीत भी गाए भाई। तो बड़ी बारीक बात समझने की है। बाबा कहते हैं कि देखो वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। जो दुनिया में बना कर दे रहा हूँ तुम्हें, वहाँ दुख होगा ही नहीं, अकाले मृत्यु होगी ही नहीं। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। तुम काल पर जीत पाते हो, दुख का नाम नहीं रहता। वहाँ क्या कहेंगे, हाँ भाई वो भाई उस जगह पे जन्म ले लिया, ऐसा ज्ञान रहेगा। जैसे अभी हम आपको बिल्कुल रियल बात बता दें, हमारी जो इस साकार शरीर की माता थी, हमें बिल्कुल पता लगा कि वो आत्मा फिर कहाँ जन्म ली, हमें पता लग गया। ये ज्ञान की गहराई है, तो बड़ी गहरी बात है। वहाँ तो फिर ज्ञान स्वरूप ही रहेंगे सब, तो जान जाते हैं। वहाँ ये नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। इनको कहते ही है सुख धाम। बाप कहते हैं हम तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वहाँ तो बहुत वैभव है। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ तुम्हें वैभव नहीं मिलेगा। तुम्हें कोई सन्यासी थोड़ी बना रहे बाबा। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, उस समय भी कितना धन था। अभी देखो देवी देवताओं में सोने के मुकुट अभी भी चढ़ते हैं। तो जब अभी उनकी मूर्ति में इतना सोना चढ़ता है, तो जब साकार में रहे होंगे तो कैसे नहीं स्वर्ण सोने में रहे होंगे। सोचने की बात है। भारत क्या था, बाकी और सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। बच्चे जान गए हैं। ऊंचते ऊंच बाबा अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर यह दुनिया। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सद्गति होती है। गाया भी जाता है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है क्योंकि सतयुग की बादशाही मिलती है। अब बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, मेरे को याद करते तुम मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, बाबा फिर सबको याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार कर देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। अभी देखो सार सुनना है, बहुत बारीकी सार है, उसे धारण करना है उस सार को। देखो पहली पॉइंट, सिर पर जो पापों का बोझ है, क्योंकि जन्म जन्मांतर पाप किए हैं आत्मा ने। एक जन्म के पाप नहीं है, कई जन्मों के पाप है, तो उसे योग अग्नि से भस्म करना है। तो इसलिए निरंतर बाबा की याद में रहना है भाई। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। अभी आप देह में ही अटके पड़े हो, इतने लोग मर गए, ऐसा हो गया, हाहाकार मचाए पड़े हो। अरे भाई वो सर्व आत्माओं को शांति का दान दो। बल्कि ये परेशान मत हो कि भाई यार देह चली गई। अरे देह तो चली गई अब,
है, कोई बीमारी में चला गया, कोई एक्सीडेंट में चला गया, लेकिन उस आत्मा को शांति देना ये मुख्य काम है, ना कि देह के पीछे भागना, है ना भाई। दूसरी पॉइंट, पुकारने व चिल्लाने के बजाय अब शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। हाँ, फालतू चिल्लाने से कोई फायदा नहीं भाई, आत्मा तो जीवित है ना। हाँ, वो जो तुम्हारा रिलेटिव था वो आत्मा ही था ना, तो आत्मा से रिलेशन बनाओ तो परमानेंट रिलेशन बना रहेगा, फिर वो रिलेशन का छूट जाने का दुख होगा ही नहीं। हाँ, जैसे मुझ आत्मा को पता है कि इस शरीर की जो जन्मदाता है माँ, जिसे मैं माँ कह रहा था, वो भी एक आत्मा, वो कहाँ जन्म ली मुझे पता है, तो उस माँ से बिछुड़ने का कोई गम ही नहीं है, क्योंकि वो माँ तो है ही आज भी। हाँ, अभी बच्चे के रूप में जो है, बालक के रूप में है अभी, तो हम अच्छे से जान रहे हैं, तो जरा भी बिछुड़ने वाली कोई बात ही नहीं है। दुनिया में सभी आत्माएं रहती हैं, तो बिछुड़ता कोई है ही नहीं किसी से। आत्मज्ञान नहीं रहने के कारण बिछुड़ने का दुख होता है आपको, शरीर के भान में रहने के कारण बिछुड़ने का दुख होता है। तो चिल्लाने के बजाय शांत स्वधर्म में रहना है। शांति गले का हार है, देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है। हाँ, स्वयं को आत्मा निश्चय करना है, मैं आत्मा हूं और सर्व आत्माएं मेरी हैं, ये कर लो आप। मैं आत्मा, मैं ही कहना है तो मैं आत्मा, और मेरा कहना है तो सर्व आत्माएं मेरी हैं। हाँ, सर्व आत्माएं मेरा भाई है, तो कितना सुंदर रिलेशन हो जाएगा भाई। फिर किसी से चिढ़ नहीं लगेगी, चाहे कोई कुछ भी बोलेगा। चिढ़ लगेगी क्या? नहीं लगेगी। नफरत होगी? नहीं होगी। सारी नफरत, ईर्ष्या, ग्लानि, दुख, चिंता, परेशानी केवल एक ज्ञान से समाप्त हो जाती है, आत्मज्ञान से। मैं आत्मा हूँ, सब आत्मा है, ऐसा। अच्छा भाई, बाबा, गुरु बाबा रोज हमको एक वरदान देते हैं, वरदानों से हम भरपूर हो चुके हैं भाई। वरदान ले लेकर आप भी ले लो वरदान। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। हाँ, जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं है, उनके आगे सभी झुकते हैं, ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में वह माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। तो यहाँ पर किसके आगे नहीं झुकने की बात है? हाँ भाई, मनुष्य आत्माओं के आगे तो झुके हो ना भाई, लेकिन परिस्थिति के आगे नहीं झुकने वाली बात है। तो तुम महान आत्मा हो ना भाई, तो तुम परिस्थिति के आगे कैसे झुक जाओगे? जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। तो अभी किसी व्यक्ति विशेष को झुकाना नहीं है। अब झुकाने की बात कही तो आदमी जो है अपने को बिल्कुल ज्ञानी समझ के किसी दूसरे से ढंग से बात भी नहीं कर रहा है, वो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, बात बड़ी समझने की है भाई, किसको झुकाना है। हाँ, जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी, और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। हाँ, तो अभी देखो, बहुत बारीक बात समझो। फिर स्लोगन, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। हाँ ठीक है भाई, हमें तो भाई बाबा की मुरली ऐसा पढ़े, ऐसा सुनाए, जो एक एक शब्द का अर्थ सब समझ जाए और सारे दुख से बिल्कुल छूट जाए। ये भावना एकदम गहरे बिठा दी है उस प्यारे बाबा ने कि बच्चे तुम सबके दुख दूर करो अच्छे से। अज्ञानता ही दुख का कारण है, ज्ञान से ही सुख प्राप्त होता है। तो इसलिए सत्य ज्ञान की तरफ आगे आओ मेरे मीठे भाई, मेरे बहनों, सत्य ज्ञान की तरफ आओ। इस मुरली को रोज सुनो और मंथन खुद भी करो। हाँ, जब आप खुद मंथन की ओर आगे बढ़ेंगे, एक एक शब्द को रिटर्न पढ़ेंगे,
रिटर्न सुनेंगे वापस बार बार, क्योंकि तुम्हें अभी रिटर्न जर्नी करनी है। अभी तुम्हें वापस फिर यात्रा शुरू करनी है। रिटर्न जर्नी मतलब कहीं जाके मर नहीं जाना है। रिटर्न जर्नी मतलब फिर से शरीर लेना है आपको, लेकिन बहुत सुंदर शरीर लेना है। जैसे पहले लिया था तो उसे अच्छे से याद करोगे, समझोगे कि भाई कौन सा शरीर लिया था। सतयुगी देवी देवता वाला शरीर लिया था। अच्छा भाई, ओम शांति।